क्या वैभव सूर्यवंशी आज इतिहास लिखने वाले थे? लेकिन एक शॉट ने सब कुछ बदल दिया। स्टेडियम में हर किसी की निगाहें एक ही बल्लेबाज पर टिकी थी। हर चौके के साथ उम्मीद बढ़ रही थी, हर छक्के के साथ सेंचुरी की आहट और तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट को आज अपना एक नया टीबीएस इंटरनेशनल शतकवीर मिलने वाला है। लेकिन फिर एक मिसहिट, हवा में उठी गेंद और कैच, सिर्फ एक पल ने वैभव सूर्यवंशी की यादगार पारी को ऐतिहासिक बनने से रोक दिया। सेंचुरी नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद सुरक्षित हाथों में है। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि भारत के पास पहले से ही 2-0 की अजय बढ़त थी और टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरी थी। दूसरी ओर पूरी सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम भारत के सामने संघर्ष करती हुई ही दिखाई दी। कप्तान सिकंदर रजा के बड़े बड़े दावों के बावजूद उनकी टीम मैदान पर वैसा प्रदर्शन नहीं कर सकी। भारत की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। सिर्फ 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर उनका विकेट गिर गया और भारतीय टीम को 20 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। पूरी सीरीज में उनका बल्ला खामोश रहा। 8 और अब 2 रन की पारियां बताती हैं कि वो अपनी लय से पूरी तरह बाहर नजर आए। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब संजू सैमसन जैसा अनुभवी बल्लेबाज बेंच पर मौजूद था तो उसे मौका क्यों नहीं दिया गया। यह फैसला टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर ही बेहतर समझा सकते हैं। इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने मैच का पूरा रंग बदल दिया। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया। वैभव ने हर दिशा में आकर्षक शॉट खेले। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और आत्मविश्वास देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनुभवी अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज की तरह खेल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों में 81 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल रहे। यह सीरीज की उनकी लगातार दूसरी 50 थी। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। अगर वह मिसहिट नहीं करते तो शायद आज उनका पहला टीबीएस इंटरनेशनल शतक क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बन चुका होता। ईशान किशन ने भी वैभव का शानदार साथ निभाया। उन्होंने 26 गेंदों में 29 रन बनाए। भले ही वो बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और वैभव को खुलकर खेलने का पूरा मौका दिया। यही साझेदारी भारत की बड़ी पारी की नींव बनी। 145 रन के स्कोर पर जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए तो भारतीय पारी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से 200 रन के पार पहुंच जाएगा, लेकिन वैभव के जाने के बाद वो आक्रामक लय पूरी तरह बरकरार नहीं रह सकी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की और 18 गेंदों में 27 रन बनाए। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट भी लगाए, लेकिन एक बार फिर अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदलने में सफल नहीं हो सके। इस पूरी सीरीज में उन्होंने उपयोगी पारियां तो खेली, लेकिन कप्तान से जिस मैच जिताऊं बड़ी पारी की उम्मीद होती है वो अभी तक देखने को नहीं मिली। तिलक वर्मा ने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए। उनसे अंत के ओवरों में तेज रन बनाने की उम्मीद थी, लेकिन वो अपनी लय हासिल नहीं कर सके और छोटी पारी खेलकर लौट गए। अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह ने अपनी फिनिशर की भूमिका शानदार अंदाज में निभाई। सिर्फ 14 गेंदों पर 25 रन बनाकर उन्होंने भारत के स्कोर को मजबूती दी। उनकी तेज बल्लेबाजी की बदौलत भारत 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन तक पहुंच सका। हालांकि एक समय यह स्कोर 200 से 210 के बीच जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरने से भारत उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। अगर जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की बात करें तो लगभग सभी गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए। सिकंदर रजा कप्तान होने के बावजूद सबसे महंगे गेंदबाजों में शामिल रहे। उनसे अनुभव भरी गेंदबाजी की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें बिल्कुल भी सेट नहीं होने दिया। इवांस भी काफी महंगे साबित हुए और लगातार रन लुटाते रहे। मुजरबानी, निमुरी, मासाकाजा, मदवीरे और ब्रायन बेनेट ने जरूर कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक इरादों के सामने कोई भी गेंदबाज लगातार दबाव नहीं बना सका। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी में न तो अनुशासन दिखाई दिया और न ही ऐसी योजनाएं जिनसे भारत को बड़े स्कोर से रोका जा सके। यही वजह रही कि भारत ने 192 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया और पहली पारी पूरी तरह अपने नाम कर ली। क्या जिम्बाब्वे क्रिकेट पीछे जा रहा है? जिस टीम से सुधार की उम्मीद थी
वो हर मैच में और बिखरती चली गई। एक वक्त था जब जिम्बाब्वे क्रिकेट से दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी। हर नई सीरीज में लगता था कि यह टीम पहले से बेहतर होकर लौटेगी, युवा खिलाड़ी खुद को साबित करेंगे और बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन भारत के खिलाफ इस टीबी सीरीज में जो तस्वीर देखने को मिली, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सुधार की जगह लगातार गिरावट, लड़ाई की जगह आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास की जगह बेबसी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे जिम्बाब्वे की टीम मैच जीतने नहीं बल्कि सिर्फ मुकाबला पूरा करने मैदान में उतरी हो। भारत ने तीनों विभागों में ऐसा दबदबा बनाया कि मेजबान टीम के पास किसी भी चरण में वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। 193 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम से वैसे भी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। टीबी इस क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता और एक अच्छी साझेदारी मैच का रुख बदल सकती है। लेकिन भारत की गेंदबाजी जिस लय में थी, उसे देखकर साफ महसूस हो रहा था कि अगर भारतीय गेंदबाजी अपनी लाइन और लेंथ पर कायम रहे तो यह लक्ष्य जिम्बाब्वे के लिए पहाड़ साबित होगा। आखिरकार हुआ भी बिल्कुल यही। जिम्बाब्वे की ओर से ब्रायन बेनेट और बेन करन ने पारी की शुरुआत की। पूरी सीरीज में ब्रायन बेनेट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो लगातार तीसरे मैच में भी भारत के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव का शिकार बन गए। लगातार 3 मैचों में एक ही बल्लेबाज का एक ही गेंदबाज के सामने संघर्ष करना यह दिखाता है कि बल्लेबाज अपनी कमजोरी दूर नहीं कर रहा पाया। मयंक यादव ने एक बार फिर अपनी रफ्तार और सटीक लाइन से बेनेट को पूरी तरह असहज कर दिया। यह मुकाबला पूरी सीरीज में भारत के नाम रहा। दूसरे छोर पर बेन करन भी कभी सहज दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कुछ गेंदें जरूर खेली, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। शुरुआत से ही रन गति पर दबाव बना रहा और यही दबाव आगे जाकर विकेटों में बदलता गया। जब बल्लेबाज शुरुआत में ही आत्मविश्वास खो दें तो बड़े लक्ष्य का पीछा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरे नंबर पर आए मेयर्स से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन वो भी 15 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वो कभी भी ऐसी बल्लेबाजी नहीं कर सके जिससे भारत पर दबाव बनता। उनकी पारी में न वो आक्रामकता दिखी और न वो नियंत्रण जिसकी इस समय जिम्बाब्वे को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिम्बाब्वे को पहला झटका बिना खाता खोले ही लग गया। इसके बाद दूसरा विकेट 34 रन पर गिरा और टीम दबाव में आ गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब कप्तान सिकंदर रजा बल्लेबाजी के लिए आए। पूरी सीरीज में जिनसे सबसे अधिक उम्मीद थी, वही सबसे बड़ी निराशा साबित हुए। इस मैच में तो वो पहली ही गेंद पर यश ठाकुर का शिकार बन गए। यश ठाकुर ने शानदार गेंद डाली। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई और उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर शानदार कैच लपक लिया। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि जिम्बाब्वे की बची हुई उम्मीदों का अंत था। कप्तान के पहली गेंद पर लौटते ही ड्रेसिंग रूम का मनोबल भी पूरी तरह टूट गया। इसके बाद रैयान बर्ड, मधवीरे, मरुमानी और इवांस जैसे बल्लेबाजों ने कोशिश तो की, लेकिन वो भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस दिखाई दिए। किसी के पास भारतीय गेंदबाजों की रफ्तार का जवाब नहीं था, तो कोई स्पिन के खिलाफ संघर्ष करता नजर आया। साझेदारियां बन ही नहीं सकी और हर कुछ ओवर बाद एक नया विकेट गिरता गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि भारतीय गेंदबाजों के सामने बल्लेबाज रन बनाने से ज्यादा अपना विकेट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत की गेंदबाजी की बात करें तो यह पूरी सीरीज का सबसे मजबूत पक्ष रही। मयंक यादव ने लगातार तीसरे मैच में अपनी तेज रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी गेंदों में अतिरिक्त गति और उछाल थी, जिसने जिम्बाब्वे के शीर्ष क्रम को कभी सेट होने ही नहीं दिया। युवा तेज गेंदबाज के रूप में उन्होंने यह साबित किया कि भविष्य में भारतीय टीम के लिए वो बेहद अहम हथियार बन सकते हैं। यश ठाकुर ने भी शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की। कप्तान सिकंदर रजा का महत्वपूर्ण विकेट लेकर उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। उनकी लाइन, लेंथ और आत्मविश्वास इस पूरे मुकाबले में देखने लायक था। आकाश शर्मा ने भी अपने स्पेल में अच्छी नियंत्रण वाली गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। रवि बिश्नोई ने अपनी स्पिन से एक बार फिर साबित किया कि बीच के ओवरों में वो कितने प्रभावी गेंदबाज हैं। उनकी विविधता और सटीकता के सामने जिम्बाब्वे के बल्लेबाज कोई बड़ा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी सकारात्मक बात भारत के लिए यह रही कि टीम ने सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं बल्कि हर विभाग में अपना दबदबा दिखाया। वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज के सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे। लगातार दूसरी 50, निडर बल्लेबाजी और हर मैच में मैच बदलने वाली पारियां
ये बताती हैं कि भारत को भविष्य का एक बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज मिल चुका है। भले ही वो इस मैच में अपने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक से चूक गए, लेकिन जिस आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने हर क्रिकेट प्रेमी को प्रभावित किया। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा के लिए यह सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। लगातार मौके मिलने के बावजूद वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। ऐसे में आने वाले मुकाबलों में टीम प्रबंधन को इस स्थान पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि भारतीय टीम में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है और हर खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन से जगह बनाए रखनी होती है। आखिरकार भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप पूरा किया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश था कि पिछले कुछ समय से जिस भारतीय टीम की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे, उसने इस सीरीज में दमदार वापसी कर ली है। बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी का उदय, गेंदबाजी में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और कप्तान श्रेयस अय्यर की सफल अगुवाई, इन सब ने मिलकर भारत को एक यादगार जीत दिलाई। दूसरी ओर जिम्बाब्वे के लिए यह सीरीज कई कड़वे सवाल छोड़ गई। अगर टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिर से सम्मानजनक पहचान बनानी है, तो केवल दावों और बयानों से नहीं, बल्कि मैदान पर प्रदर्शन से जवाब देना होगा। क्या जिम्बाब्वे पर मिली जीत से भारत की सारी समस्याएं खत्म हो गई? शायद नहीं, असली परीक्षा अभी बाकी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप निश्चित रूप से भारतीय टीम के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली सीरीज रही। पिछले कुछ महीनों में जिस टीम इंडिया की फॉर्म, टीम चयन और प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठ रहे थे, इस सीरीज ने उन सवालों का कुछ हद तक जवाब जरूर दिया। बल्लेबाजी में दम दिखा, युवा खिलाड़ियों ने प्रभावित किया और गेंदबाजों ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन अगर इस जीत को गहराई से देखा जाए, तो यह भी साफ नजर आता है कि भारत की असली परीक्षा अभी बाकी है। जिम्बाब्वे जैसी अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ जीत हासिल करना और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए भारतीय टीम को इस जीत से उत्साहित जरूर होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं। इस सीरीज की सबसे बड़ी उपलब्धि वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा बल्लेबाज का उभरना रही। उन्होंने निडर क्रिकेट खेली, लगातार 2 अर्धशतक लगाए और यह भरोसा दिलाया कि भारत के पास भविष्य के लिए एक शानदार प्रतिभा मौजूद है। युवा गेंदबाजों ने भी प्रभावित किया और यह दिखाया कि भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ युवा खिलाड़ियों के भरोसे बड़ी टीमों को हराना आसान नहीं होता। बड़े टूर्नामेंट और मजबूत विरोधियों के खिलाफ अनुभव उतना ही जरूरी होता है जितनी प्रतिभा। यही वो क्षेत्र है जहां भारतीय टीम को अभी भी संतुलन बनाने की जरूरत है। सबसे पहले बात संजू सैमसन की। अगर कोई बल्लेबाज लगातार संघर्ष कर रहा है, तो टीम प्रबंधन को विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अभिषेक शर्मा को लगातार मौके मिले, लेकिन इस सीरीज में वो अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके। ऐसे में संजू सैमसन जैसे अनुभवी बल्लेबाज को मौका देना टीम के लिए एक मजबूत विकल्प हो सकता है। उनकी तकनीक, अनुभव और बड़े मैच खेलने की क्षमता भारत के मध्यक्रम को और मजबूत बना सकती है। गेंदबाजी की बात करें तो युवा तेज गेंदबाजों ने प्रभावित जरूर किया, लेकिन बड़े मुकाबलों में केवल युवा जोश काफी नहीं होता, अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज की वापसी भारतीय आक्रमण को नई मजबूती दे सकती है। नई गेंद से विकेट लेने की उनकी क्षमता और दबाव में गेंदबाजी करने का अनुभव टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इसी तरह जसप्रीत बुमराह का पूरी तरह फिट होकर टीम में लौटना भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। जब बुमराह अपनी लय में होते हैं, तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता। डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर और मैच का रुख बदलने की क्षमता भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है। मोहम्मद शमी ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर उनकी फिटनेस और फॉर्म टीम प्रबंधन के मानकों पर खरी उतरती है, तो उनका अनुभव भी भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और संतुलित बना सकता है। बड़े मैचों में अनुभवी गेंदबाज अक्सर वही अंतर पैदा करते हैं जो युवा खिलाड़ी हमेशा नहीं कर पाते। फील्डिंग भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी सुधार की गुंजाइश है। कुछ आसान मौकों पर चूक और कैच छोड़ना भविष्य में मजबूत टीमों के खिलाफ भारी पड़ सकता है। आधुनिक क्रिकेट में केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि फील्डिंग भी मैच जिताती है। भारत को इस विभाग में भी लगातार मेहनत करनी होगी। इस सीरीज ने यह जरूर दिखाया कि भारतीय टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है। युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, टीम का मनोबल ऊंचा हुआ है
और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी सकारात्मक होगा। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली सफलता को अंतिम मंजिल नहीं माना जा सकता। अगर भारत को आने वाले बड़े टूर्नामेंटों और मजबूत टीमों के खिलाफ लगातार जीत हासिल करनी है तो टीम चयन में संतुलन बनाना होगा। युवा खिलाड़ियों के उत्साह के साथ अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी, मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण, बेहतर फील्डिंग और सही संयोजन ही भारत को दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बना सकता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी। आने वाले मुकाबले तय करेंगे कि यह टीम सिर्फ कमजोर विरोधियों पर हावी होने वाली टीम है या फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों को भी लगातार चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है।